देखिए आज आपको बाणभट्ट का यानी बाणभट्ट जो है यानी कादंबरी के जो लेखक आपके बाणभट्ट हैं, तो इनका पूरा क्रम यानी इनके परिवार का पूरा क्रम कैसे कौन हुआ ये आपको पूरा बताएंगे। और इनका जो भी आपका परिचय है पूरा नोट्स बना लेना है। तो बाणभट्ट का वंश यानी जो इनका कुल है उसका जो है क्रम बताएंगे। पहले भाई वत्स हुए, वत्स का यानी वत्स से हुए कुबेर। ठीक है, अब कुबेर जो है, कुबेर आपके कर्मकांडी श्रुति शास्त्र यानी श्रुति यानी वेद, वेदों को श्रुतियाँ भी, तो श्रुति शास्त्र संपन्न ब्राह्मण थे। इसके बाद जो है कुबेर से होते हैं आपके पाशुपत। कुबेर के बाद तो ये क्रम आप बिल्कुल नोट कर लीजिए। ठीक है, ये क्रम जो है बिल्कुल इसी प्रकार से नोट बना लीजिए। पाशुपत हुए। अब ये जो पाशुपत हुए इनके जो है 11 पुत्र हुए, जिनमें से अर्थपति पाशुपत्र के जो लड़के हुए यानी अर्थपति इनके जो है 11 पुत्र हुए। कितने हुए? 11 पुत्र। अब 11 पुत्र में से एक था चित्रभानु। 11 पुत्र में से एक था चित्रभानु, 10 पुत्र को छोड़ दो। अब चित्रभानु का लड़का हो गए भैया बाणभट्ट, और बाणभट्ट का लड़का जो हो गया भूषण भट्ट, या भूषण भट्ट को पुलिंद भट्ट तो कभी कभी आ जाता है कि पुलिंद भट्ट या पुलिन भट्ट किसे कहते हैं, तो भाई ये बाणभट्ट का ही लड़का था। तो इतना आपको पूरा ये नोट्स बना लिए होंगे। अब आइए इनके परिचय के बारे में जान लेते हैं जो आपको नोट्स बनाना है। इनका निवास स्थान सोन नदी के पास प्रीतिकूट नामक ग्राम कहा जाता है। ठीक है, ये जो है पूछेगा कि भाई इनका बाणभट्ट का निवास स्थान किस नदी के, तो आप बताएंगे सोन नदी। उसमें आपको ऑप्शन देगा तो सोन नदी। ठीक है, और किसके पास, तो प्रीतिकूट नामक एक ग्राम है वहाँ। आज ये वर्तमान पे जो है शाहाबाद आरा बिहार में आपका पड़ रहा, यानी कि बिहार के थे। ठीक है, इनका राजाश्रय इनके समय के यानी राजा कौन थे भाई, किनके जो है राजाश्रय पर ये काम कर रहे थे, सम्राट हर्ष। ये सम्राट हर्ष के जो है सभा पंडित थे। सम्राट हर्ष के जो हैं ये सभा पंडित थे। जैसे आप कालिदास को देखें कि भाई कालिदास विक्रमादित्य, ठीक है, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के जो है नवरत्नों में एक थे, इसी प्रकार से ये भी जो है सम्राट हर्ष के जो है सभा पंडित थे। ठीक है, सभा के जो है पंडित थे। इनके पितामह का नाम अर्थपति है, पिता का नाम इनके चित्रभानु है। बाणभट्ट के पूछा जाएगा, बाणभट्ट के पितामह का नाम अर्थपति है और इनके पिता का नाम चित्रभानु है। माता का नाम राजदेवी है। माता जो है तो इनके माता का नाम क्या है, माता का नाम है राजदेवी। इनकी पत्नी, तो इनकी पत्नी का नाम तो नहीं मिलता, लेकिन ये जो है इनकी पत्नी मयूर भट्ट की बहन थी। किसकी थी? मयूर भट्ट की बहन। पुत्र का नाम है भूषण भट्ट, पुलिन या पुलिंद भट्ट। ठीक है, इनकी बहन का नाम भी महत्वपूर्ण है। तो इनकी बहन का नाम क्या है? इनकी बहन का नाम है मालती। देखिए सबसे महत्वपूर्ण तो आपके लिए भाई माता पिता का नाम हो जाता है। ठीक है, बहन तो ज़्यादा नहीं पूछता, लेकिन ये आपको जानना तो ज़रूरी है भाई एक व्यक्ति के परिवार के बारे में थोड़ा। ठीक है, अच्छा, बाणभट्ट के 2 भाई थे मित्रों, जिनका नाम था, एक का नाम था चित्रसेन, एक का नाम था मित्रसेन। बाण ने स्वयं हर्षचरित के प्रथम 3 उच्छ्वासों पर जो है उच्छ्वाकों में जो है कहा है कादंबरी की प्रस्तावना के पदों में अपना जो है परिचय दिया है। कौन? बाणभट्ट ने। अब देखिए वंश गोत्र यानी कि किस गोत्र के थे, तो वात्स्यायन। किस गोत्र के थे? वात्स्यायन या वत्स वंश यानी कि ब्राह्मण। ठीक है, और भवभूति जो है किस गोत्र के थे, तो काश्यप। ठीक है, अब ये उपासक जो है शिव के थे। किसके थे? शिव के, यानी शंकर जी। बाण की रीति कौन सी, तो भाई बाण की जो रीति है वो पांचाली रीति के हैं। ठीक है, पांचाली रीति के। अब इनकी भी एक घटना है, देखिए इनकी बहुत दुखद घटना है, ये आपको सुनना जरूरी है कि जब बाणभट्ट बाल्यावस्था में जब छोटे थे तभी इनकी बाण की जो है माता का स्वर्गवास हो जाता है। और फिर धीरे धीरे जानी कि जब लगभग 6 वर्ष की उम्र पर जो है इनकी माता का या नहीं, ये जो है बाल्यकाल में यानी कि जन्म के ही समय पर जो है बाल्यावस्था में बिल्कुल यानी इनकी जो है माता का स्वर्गवास हो जाता है।
क्योंकि भाई इनके जब माता का स्वर्गवास हुआ वो समय तो नहीं दिया गया। ठीक है, 14 वर्ष यानी जब 14 वर्ष के थे तभी इनके पिता का स्वर्गवास हो जाता है। अच्छा, ये प्रश्न बन सकता है एक मित्रों कि भाई कितने वर्ष के थे बाणभट्ट जब इनके पिता की मृत्यु हुई? तो 14 वर्ष के थे। प्रश्न आपके लिए, हर्ष ने इन्हें महानयम भुजंगः, महानयम भुजंगः यानी कि महानयम भुजंगः किसने कहा? तो हर्ष ने कहा, यानी बहुत चरित्र भ्रष्ट कहा। ठीक है, आइए इधर आते हैं। अब आपके लिए महत्वपूर्ण यह प्रश्न बन जाता है कि भाई हर्ष का राज्याभिषेक कब हुआ? तो हर्ष का राज्याभिषेक अक्टूबर 606 ईस्वी में हुआ और उनकी मृत्यु जो है 648 ईस्वी में हुई है। अब ह्वेनसांग जो है, ह्वेनसांग जो इनके क्या बताते हैं? तो ह्वेनसांग ने 629 से 645 ईस्वी तक भारत का भ्रमण किया और वह हर्ष के निकट संपर्क में भी जो है आया था। कौन? ये ह्वेनसांग। ह्वेनसांग एक चीनी यात्री था। ठीक है, अब ये बाणभट्ट का समय क्या बताया जा रहा है? तो मित्रों ये बहुत आपके लिए महत्वपूर्ण है बाणभट्ट का समय। तो बाणभट्ट का जो समय है वो 7वीं शताब्दी ईसा का पूर्वार्ध जो है बाणभट्ट का समय जो है माना जाता है। ठीक है, आइए बाणभट्ट के विवाह के बारे में तो अभी इसके पहले ही हम बता दिए कि इनकी पत्नी का नाम नहीं मिल रहा। महाकवि मयूर भट्ट यानी सूर शतक की बहन से इनका विवाह हुआ था। अब बाणभट्ट की रचनाओं पर कर लेते हैं, जो कि ये बहुत महत्वपूर्ण पूछा जाता है। कादम्बरी किसकी रचना है? कादम्बरी बाणभट्ट की रचना है। फिर पूछेगा कादम्बरी की विधा क्या है? तो कादम्बरी विधा में जो है एक कथा है। हरचरित किसकी रचना है? हरचरित बाणभट्ट की रचना है। हरचरित एक आख्यायिका है। ठीक है, हरचरित क्या है? पूछेगा कि हरचरित कथा है, आख्यायिका है, मुक्तक है या जो है नाटक है? तो नाटक नहीं है, ये एक आख्यायिका है। चंडी शतकम, चंडी शतकम में 100 श्लोक है, माँ चंडिका की स्तुति की गई है और यह एक मुक्तक काव्य है। ठीक है, मुकुट ताड़ितक, मुकुट ताड़ितक जो है ये इनकी एक रचना है बाणभट्ट की और मुकुट ताड़ितक जो है ये एक नाटक है। पार्वती परिणय, ठीक है, पार्वती परिणय ये भी एक जो है इनका नाटक है। चलिए अब आपके लिए ये महत्वपूर्ण हो जाता है इनकी उपाधियाँ। हर्षवर्धन के चचेरे भाई कृष्ण ने निमंत्रण पर बाणभट्ट हर्ष के जो है राज दरबार पर पहुँचे। जो हर्षवर्धन था तो हर्षवर्धन के चचेरे भाई यानी जो कृष्ण थे, कृष्ण के निमंत्रण पर बाणभट्ट हर्ष के जो है राज दरबार पर पहुँचे। अब ये जो है इनकी जो उपाधियाँ हैं, कथन कौन क्या कह रहा है, ये महत्वपूर्ण बहुत हो जाता है। इधर उपाधियाँ लिखी हुई हैं, इधर वक्ता हैं जो कहने वाले हैं। देखियो इन्हें कि वश्यवाणी कवि चक्रवर्ती, वश्यवाणी कवि चक्रवर्ती, इन्हें हर्षवर्धन कहते हैं। वश्यवाणी कवि चक्रवर्ती के बाणस्तु पंचाननः, बाणस्तु पंचाननः, श्री चंद्रदेव कहते हैं बाणस्तु पंचाननः। ठीक है, कि पंचबाणस्तु बाणः, पंचबाणस्तु बाणः, जयदेव कहते हैं कविता कामनी कौतुको, कविता कामनी कौतुको, जयदेव। तो जयदेव की आपको 2 पंक्तियाँ याद कर लेना है कि जयदेव इन्हें पंचबाणस्तु बाणः कहता है और कविता कामनी कौतुक भी कहता है जयदेव। तो ये जो है 2 पंक्तियाँ आपको नोट करना है। अब देखिए भाई इन्हें बलदेव उपाध्याय जी क्या कहते हैं? गद्य सम्राट कहते हैं कि तुम गद्य के जो है सम्राट हो। वाणी वाणो बबुओ, ये गोवर्धनाचार्य हैं। ठीक है, गोवर्धनाचार्य एक कवि हैं, तो ये कह रहे हैं वाणी वाणो बबुओ। ठीक है, कि कविता तरुण गहना विहरण मयूरा, ये वामन भट्ट बाण कहते हैं। अरे कविता कानन केसरी, कविता कानन केसरी, चंद्रदेव कहते हैं। अतुरंग बाणा, तुरंग बाणा, ये आलोचक कहते हैं। ठीक है, इनकी ये जो जितनी भी महत्वपूर्ण है मैं आपको सब बता रहा हूँ। बाणः कवि नाम इह चक्रवर्ती, ये सोढल कहते हैं। ठीक है,
महानयम भुजंगः, ये हर्षवर्धन जिसके राजाश्रय पर रहते थे वही हर्षवर्धन कहते हैं कि गद्दम कवीनामनिकशं वदन्ति, आलोचक कहते हैं। बाणोच्छिष्टम जगत सर्वम, महत्वपूर्ण आपके लिए, बाणोच्छिष्टम जगत सर्वम समालोचक। ठीक है, अब ये आपके लिए महत्वपूर्ण हो गई। और भट्टबाणस्य भारतीम, भट्टबाणस्य भारतीम, ये जो है गंगा देवी कहती हैं, एक कवित्री हैं गंगा देवी, वही कह रही हैं इनको। भट्ट बाणस्य भारतीम, गंगा देवी कहती हैं। वाणी बाणस्य मधुरशीलस्य धर्मदास, ये धर्मदास कहते हैं। ठीक है, देखिए हर्ष के दरबार में दो अन्य विद्वान और थे, एक मातंग दिवाकर था और एक मयूर भट्ट। और आप बाण भट्ट का नाम तो बिल्कुल याद ही किए रहना। जैसे देखिए आपने देखा कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के जो नवरत्न थे उनमें से जो था, उनमें से कालिदास थे। तो इसी प्रकार ये भी जो है मान लें कि हर्ष के जो है विद्वानों में श्रेष्ठ विद्वान थे। ठीक है।